नमस्कार किसान भाइयों, मैं दीपेंद्र कुमार जिला सुल्तानपुर से कृषि जागरण के फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि एक सरसों की बहुत भयंकर कीट है जिसको आप माहू कहते हैं, जो हमारी पछेती सरसों की वैरायटियाँ होती है उसमें लगता है और यह हमारी फसल को लगभग 30 से 40% हमारी फसल की जो प्रोडक्शन है उसका उत्पादन जो है उसको कम कर देता है। तो दोस्तों हम बताते हैं कि यह कीट हमारी फसल को कब डैमेज करता है और इसकी रोकथाम हम कैसे करें। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि यह हमारी सरसों की अगेती फसल है। इसमें तो माहू नहीं लगा है, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि कोई किसान भाई यदि सरसों की खेती पछेती किए हैं तो उसमें माहू लगने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसके द्वारा हम बताते हैं कि सरसों की कैसी रोकथाम करें माहू की। जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये सरसों का खेत है, तो हम बताते हैं कि इसमें माहू कीट कब लगता है। तो दोस्तों जो माहू की कीट होता है वह हमारे लेट पराठियाँ जो बोई जाती हैं उसमें लगता है। तो हम बताते हैं कि माहू कीट लगता कब है। तो किसान साथियों, जब हमारा मौसम ठंडा होता है तब माहू कीट तो नहीं लगता है, और जो हमारा वातावरण जो गर्म हो जाता है तब माहू का प्रकोप ज़्यादा होता है सरसों में। और हमारा जो वातावरण है अचानक उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है या मौसम हमारा अचानक गर्म होता है, अचानक ठंडा होता है, तब हमारे जो खेत में माहू का प्रकोप बढ़ने लगता है। सामान्यतः देखा गया है कि यहाँ जो हमारे माहू की कीट है वो सबसे ज़्यादा हमारे फलियों को खाकर हमारे उत्पादन को कम कर देते हैं। तो हम बताते हैं कि ये हमारे माहू कीट जो हमारे फसल को नुकसान कैसे करते हैं, हम इसके बारे में बताते हैं आप। माहू कीट जो आते हैं हमारी फसल पे, जो फलियां लग रही हैं तो उन पर अटैक करते हैं और वहाँ पे जाकर जो उनका फलियों के रस होते हैं उनको चूस लगते हैं, और इनको इसी कारण इसे रस चूसक कीट कहते हैं। और जब आपकी फलियाँ और जो ये फलियाँ जब चूस लेते हैं तब इनके इसमें दानों की संख्या नहीं होती है और हमारी ये फलियाँ जो खाली हो जाती हैं, इससे हमारा उत्पादन बहुत कम होता है। देख सकते हैं कि अभी तो इसमें माहू कीट नहीं लगा है, इसके हमने माहू कीट से बचने के लिए इसमें हमने केमिकल का स्प्रे कर दिया है। और इसके साथ साथ जो माहू है हमारे फलियों पे और फूलों पर एक लिसा पदार्थ छोड़ देते हैं, जिससे कि हमारे जो फूल हैं वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं और हमारा जो उत्पादन है वो कम हो जाता है और फूलों की वृद्धि जो आती है रुक जाती है, जिससे कि हमारा उत्पादन बहुत कम हो जाता है। तो किसान भाइयों, इस तरह से हमारे जो माहू कीट होते हैं वह हमारी फसल को नुकसान करते हैं। ये माहू कीट जब आते हैं तो हमारे जो मेन फलियां होती हैं और फूलों पर ही नुकसान करते हैं, और जिससे हमारे जो फलियां हैं और फूल जो हैं फलियों को चूस लेते हैं और फूलों पर एक लिसलिसा पदार्थ निकालते हैं, जिससे कि हमारी जो फलियां हैं ये फूल जो हैं हमारा ग्रोथ नहीं होता है। देख सकते हैं फूल तो ग्रोथ नहीं होता है, और जब फूल ग्रोथ नहीं होगा तो हमारी फलियां नहीं बनेंगी, जिससे हमारा उत्पादन बहुत कम हो जाता है। लगभग उसमें उत्पादन 30 से 60% उत्पादन कम हो जाता है। अब हम बताते हैं कि इसका उपाय क्या करें जिससे हमारे खेत में माहू न लगे और हमारी फसल अच्छी रहे। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं इसमें रासायनिक नियंत्रित करने की रासायनिक विधि से। आप इसमें हैवी रासायनिक इंसेक्टिसाइड नहीं डाल सकते हैं। इसमें डालने के लिए आप जो नॉर्मल इंसेक्टिसाइड आती हैं वही इसका प्रयोग करें, जिससे कि हमारी जो फसल है वो नुकसान ना हो और कीट हमारे न ख़त्म हो जाएं। और यह कीट हमारे सीजन वाइज आते हैं, यदि हम इसका कंट्रोल कर लेंगे तो कीट नष्ट हो जाएंगे, यदि कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर हमारी फसल को नुकसान करेंगे। ऐसे में आप अपने फसल की निरीक्षण करते रहें डेली, जिससे कि आपके खेत में माहू की समस्या ना हो। और यदि आपकी फसल में माहू फिर से लग रहा है तो उसमें फिर से एक बार दवा का छिड़काव ज़रूर करें। तो बताते हैं इसमें कौन कौन सी दवा का प्रयोग करें। इसमें जो दवा आप यूज करेंगे क्लोरोपाइरीफास 20 EC का आप 1.5 ml पर लीटर वाटर के साथ मिलाकर आप इसमें स्प्रे कर दीजिए। और ध्यान रखिए कि इसमें दवा को मिलाते समय इसमें आप साबुन का प्रयोग करें, जिससे कि जो हमारी दवा है अच्छे से हमारे पौधों में चिपक जाए, जिससे हमारा जो माहू है वो ख़त्म हो जाए। और जो दूसरी दवा आती है इमिडाक्लोप्रिड, इसको किसान भाइयों 17.8 कंसंट्रेशन वाला लेना है, और इस दवा का 1 से 1.5 ml दवा लेनी है पर लीटर वाटर के साथ मिलाकर। आप अपने खेत में इसमें एक सौंफ के साथ, इसके जब दवा मिलाते हैं तो इसमें सौंफ के साथ मतलब साबुन के साथ इसमें मिला दीजिए दवा, जिससे कि हमारे पत्तियों पर या और फूलों पर, तने पर, जहाँ पर हमारा माहू लगा है वहाँ पर अच्छे से चिपक जाए और हमारे माहू को ख़त्म कर दे। अगर आप इन दोनों दवाओं में से कोई एक दवा का प्रयोग कर रहे हैं तो माहू को वह ख़त्म हो जाएगा आपके खेत से, और फिर माहू का अटैक नहीं होगा सरसों में।
ये तो हो गया रासायनिक केमिकल। यदि आप अपने सरसों में माहू का कंट्रोल करना चाहते हैं आप जैविक विधि से, तो इसको किसान साथियों नीम का तेल आता है, ये 50 ml प्रति 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर और उसमें सौंफ भी मिला दीजिए। इसका स्प्रे करिए जिससे हमारे जो सरसों में माहू लगा है वो ख़त्म हो जाए। और यदि आपके खेत में दोबारा लगे तो फिर आप नीम का तेल में मिलाकर आप खेत में स्प्रे कर दीजिए। और कुछ किसान भाई जो हैं जिसके पास ज़्यादा आय नहीं है, वो पानी में साबुन को मिलाकर स्प्रे कर देते हैं जिससे कि हमारे माहू हैं वो नहीं लगते हैं वो। और जो दूसरा मेथड है, आप खेत में पेपर ट्रैप का प्रयोग करिए। और पेपर ट्रैप आप घर पे ही बना सकते हैं। उसमें ग्रीस या तेल लगाकर आप खेत में जगह जगह रख दीजिए जिससे कि हमारे जो माहू आएंगे वो हमारे पेपर ट्रैप में ही फंस जाएंगे और आपकी फसल को नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपके खेत में ज़्यादा माहू आ रहा है तब हमारा ये पेपर ट्रैप है जो सही से काम नहीं करेगा और हमारी फसल को नुकसान कर देगा। और यदि आप अच्छे तरीके से जैविक विधि से माहू का कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप नीम के तेल का ही प्रयोग करिए यदि आप केमिकल नहीं प्रयोग करना चाहते हैं। यदि आपके खेत में माहू लगा है तो उसका कंट्रोल जरूर कर लें जिससे कि हमारा उत्पादन अधिक हो। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।